नमस्कार। पुराणों की कहानियों में अक्सर हम देवी देवताओं को उड़ते हुए देखते हैं। हाँ। और ये सवाल मन में आता है कि भाई उस जमाने में बिना किसी आज की तकनीक के ये कैसे संभव था। हाँ, तो आज हम इसी दिलचस्प सवाल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो सामग्री है पुराणों में देवताओं की उड़ान, उसी के आधार पर ये चर्चा रहेगी। कोशिश यही है कि इन पौराणिक बातों के पीछे जो अवधारणाएं हैं उन्हें थोड़ा समझें। एक चीज जो बार बार सामने आती है वो है अष्ट सिद्धियां, मतलब 8 तरह की अलौकिक शक्तियां। हाँ, बिल्कुल, अष्ट सिद्धियां। और उनमें एक है लघिमा सिद्धि। सुना है कि इससे शरीर एकदम हल्का भारहीन जैसा हो जाता था। जी हाँ, लघिमा का अर्थ ही है लघु हो जाना, हल्का हो जाना। इतना हल्का कि हवा से भी हल्का। तो फिर उड़ना तो संभव हो ही जाएगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए लघिमा सिद्धि का जिक्र बहुत अहम है, पर यह सिर्फ हवा में तैरने जैसी बात नहीं थी। अच्छा, और क्या था इसमें? इसका मतलब था विचारों की गति से यात्रा करना। मतलब पलक झपकी और आप किसी भी लोक में पहुंच गए। अरे वाह। जैसे जैसे नारद मुनि। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है नारद मुनि का। वो कहीं भी कभी भी प्रकट हो जाते थे, देवलोक, पृथ्वीलोक, कहीं भी। तो ये एक तरह से चेतना की शक्ति मानी गई है जो भौतिक सीमाओं को पार कर सकती है। मतलब गहरे ध्यान और योग से जुड़ी हुई शक्ति। हाँ बिल्कुल, योगिक नियंत्रण का परिणाम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई योगिक शक्ति की बात, मतलब व्यक्तिगत शक्ति। लेकिन सिर्फ यही तो नहीं था, पुष्पक विमान का भी तो नाम आता है। हाँ, पुष्पक विमान। वो क्या चीज थी, कोई आज के हवाई जहाज जैसा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के विमानों से एकदम अलग। अच्छा, कैसे अलग? पुष्पक विमान को एक दिव्य वाहन बताया गया है, मतलब कोई धातु या ईंधन से चलने वाली मशीन नहीं। तो फिर चलता कैसे था? कहते हैं कि वो संकल्प की शक्ति से या शायद विशेष मंत्रों से चलता था। संकल्प की शक्ति से, मतलब सोचने भर से? हाँ, कुछ ऐसा ही। और उसकी खासियतें भी अनोखी थी। वो मन की गति से चलता था। मन की गति से? जी। और अपनी मर्जी से आकार बदल सकता था, छोटा या बड़ा। और कहते हैं कि वो कभी भरता नहीं था, चाहे कितने ही लोग उस पर सवार हो जाएं। है, कभी भरता नहीं था। हाँ, ये तो कमाल है। हाँ, रावण ने इसे कुबेर से छीना था, ऐसा वर्णन है। हाँ, सुना है। और बाद में श्री राम ने भी इसका इस्तेमाल किया था अयोध्या लौटने के लिए। तो ये तो तकनीक से ज्यादा कोई जादुई या क्या कहते हैं आध्यात्मिक रचना लगती है। बिल्कुल, आप सही समझ रही हैं। इसे दिव्य रचना ही माना गया है। तो मतलब योग सिद्धि से व्यक्तिगत उड़ान और पुष्पक जैसे दिव्य वाहन, ये दो मुख्य बातें हो गई। हाँ, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक तीसरा पहलू भी है, जो शायद और भी गहरा है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, कई विवरण ऐसे मिलते हैं जहां उड़ान को सिर्फ किसी एक सिद्धि या वाहन तक ही सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि ये देवताओं या सिद्ध पुरुषों की तपस्या, उनके मंत्र जाप और उन्हें मिले वरदानों की मिलीजुली शक्ति का नतीजा बताया गया है। तपस्या, मंत्र और वरदान, तीनों का मिला जुला असर। हाँ, ये एक तरह की अर्जित आध्यात्मिक ऊर्जा थी। ऐसी ऊर्जा जो उन्हें गुरुत्वाकर्षण जैसे भौतिक नियमों से भी ऊपर उठा देती थी। तो यहाँ जोर हमेशा आंतरिक साधना पर रहा है, आध्यात्मिक उन्नति पर, किसी बाहरी तकनीक पर नहीं। समझ गया। मतलब उड़ान एक तरह से उनकी आध्यात्मिक अवस्था का प्रतीक थी, उसका बाहरी रूप। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, बाहरी प्रकटीकरण। तो फिर अगर हम सार निकालें तो पुराणों में ये जो दिव्य उड़ान की बात है, इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। लघिमा जैसी सिद्धियां हो गईं। हाँ, व्यक्तिगत सिद्धियां। फिर पुष्पक विमान जैसे अनोखे वाहन, दिव्य वाहन। और इन सबके साथ साथ तप, मंत्र और वरदान से मिली एक समग्र आध्यात्मिक शक्ति। बिल्कुल। मूल बात यही लगती है कि ये सब क्षमताएं चेतना के विकास और योग बल से जुड़ी थीं, ना कि किसी मशीन या उपकरण से। जी हाँ, और इसी बात को देखिए, एक पंक्ति बहुत अच्छे से बताती है। कौन सी? कि जिसका मन स्थिर, शरीर पवित्र और तप अग्नि जैसा हो, उसे ना आसमान रोक सकता है न जमीन। वाह, ना आसमान रोक सकता है न जमीन। हाँ, ये सीधे सीधे आंतरिक अवस्था, मानसिक अनुशासन और आध्यात्मिक पवित्रता की शक्ति की ओर इशारा करता है। उड़ान यहाँ शायद आत्मनियंत्रण और चेतना की आजादी का एक प्रतीक भी है। सही कहा। ये वाकई सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है, पारंपरिक विज्ञान से हटकर। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी छोड़ जाता है। क्या? कि अगर हम इस शाब्दिक उड़ान की बात से थोड़ा परे हटके सोचें,
तो ये जो प्राचीन अवधारणाएं हैं, सिद्धि, योग बल, चेतना की शक्ति, ये खुद मानव की अपनी संभावनाओं के बारे में क्या संकेत देती हैं? क्या ये सिर्फ पौराणिक कहानियां हैं या इनमें हमारी अपनी क्षमता का कोई गहरा राज छुपा हो सकता है? इस पर जरूर सोचना चाहिए। हाँ, ये विचार करने योग्य बात है।